नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका ओम शांति ओम पे स्वागत है। सबसे पहले हम ओम की उच्चारण के साथ इस प्रोग्राम और आपके दिन की शुरुआत करते हैं। आप आराम से बैठ जाइए, बस ये कोशिश करिए कि आपकी कमर सीधी है। आप अगर सोफ़ा पे बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं, वो सब ठीक है, बस आपकी पीठ और कमर सीधी होनी चाहिए। चलिए, आपके हाथ आप ज्ञान मुद्रा या इसको चिन्ह मुद्रा भी बोलते हैं, अपने आप नीज़ घुटने पे डाल दें और आँख बंद करिए। अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अभी, तो आप अपनी बस आँख बंद करें। बस 30 सेकंड, 1 मिनट के लिए अपने सांस, आपकी ब्रेथ पे फोकस ले आए। और जब आप ये करेंगे तो एकदम से मन की शांति जागृत होना शुरू हो जाएगी। शांति शांति शांति। अगर आपने मेरे साथ ओम का उच्चारण किया तो आपको डेफिनेटली कुछ डिफरेंस लगा होगा अपने माइंड और इवन बॉडी में। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ ओम के बारे में। ओम कैसे बोले जाए। लोग ओम 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 तो करते रहते हैं और बहुत सारे तरीके भी होते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये ओम हम लोग कैसे बोलते हैं। ओम में 3 आवाज़ें होती हैं, 3 स्वर होते हैं। एक तो ओ, ऊ और म। 3 टाइप के साउंड बनते हैं। तो अगर हम लोग अंग्रेज़ी में करें तो हम उसको करेंगे ए यू यू एम एम, ऐसे बनता है ओम। तो जो ओ होता है ओम का, वो आप अपने माउथ के बिल्कुल पीछे से शुरुआत करेंगे, जहाँ पे आपकी आवाज़ आ रही है। फिर आप अब ऊ पे जाएंगे तो आप जो आपके मुंह के बीच वाले हिस्से पे वहाँ पे लाएंगे, और जो होता है वो आपके लिप्स पे आना चाहिए। तो ऐसे जब आप बोलते हैं तो ये साउंड जो होती है माउथ के थ्रू हम लोग बोलते हैं। तो पीछे से शुरुआत होती है, फिर मुंह के बीच में आती है और उसकी एंड जो होती है वो लिप्स पे होती है। तो आपको वो वाइब्रेशंस फील होंगे। और ओम का बहुत सिग्निफिकेंस होता है। ये एक साउंड एनर्जी होती है। रिलीजियस इम्प्लिकेशंस तो हैं ओम के, परंतु जो एनर्जेटिक इम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आप इस ओम को अच्छे तरीके से बोलें तो उसके वाइब्रेशंस आपकी थ्रोट की डिजीज़ कम कर सकती है। आपके लोगों ने ओम चैंटिंग से कैंसर का रिवर्सल किया है, क्योंकि ओम की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं आपके फिजिकल बॉडी के लिए, आपकी मेंटल बॉडी के लिए और आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के लिए। तो आप अगर अपना शुरुआत अपना दिन का 3 ओम के साथ करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और हम 3 ओम क्यों बोलते हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो ओम शांति ओम में हम योग तो करते ही हैं, पर साथ साथ हम लोग खूब सारी वेलनेस की टिप्स, वेलनेस हैक्स, अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज भी डिस्कस करेंगे। जो छोटे छोटे फैक्ट्स जो आपको शायद से मालूम नहीं होंगे, परंतु जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा अच्छा हाँ, नाउ दिस मेक्स सेंस। चलिए, तो आज का एपिसोड एंटी स्ट्रेस योगा के बारे में है। आजकल हम सब की ज़िंदगी में स्ट्रेस छा पड़ा है, और ये ऐसा स्ट्रेस है कि हमको दिन भर स्ट्रेस महसूस होता है। पहले के ज़माने में मैं बोल रही हूँ 1000, 2000, 3000 ईयर्स अगो, जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनको कभी कभी स्ट्रेस होता था। जैसे हम लोग अगर कोई हंटिंग के लिए गया और अगर एक टाइगर आया तो उस टाइम पे बॉडी में स्ट्रेस आ जाएगा, परंतु दिन भर हमको स्ट्रेस नहीं होता था। अब तो क्या है, इतनी सारी डिवाइसेस आ गई हैं, फ़ोन आ गई हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
जब से हम उठते हैं जब तक हम सोते हैं, दिन में हमको कोई समय ही नहीं है, पूरा दिन ही हमारा बिजी रहता है और एक लो लेवल ऑफ स्ट्रेस छाया होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक सूक्ष्म व्यायाम, जेंटल एक्सरसाइज की। अपने हाथ आप घुटने में लगा दें और अब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जेंटल एक्सरसाइज। बस आप अपनी अपर बॉडी को गोल गोल घुमाएं, अपने सांस के साथ, और आप ये सोचिए कि आपकी शरीर एक गीला कपड़ा है और हम उस कपड़े से हम लोग पानी निचोड़ रहे हैं, और जो ये स्ट्रेस ने आपकी शरीर को एक लकड़ी जैसा बिल्कुल स्टिफ कर दिया है, उसको हम हटा भी सकते हैं। दूसरी ओर आप इन सूक्ष्म व्यायाम को कभी भी कर सकते हैं, सुबह को, शाम को, सोने के पहले, जगने पर करें ज़रूर। ये बहुत ही सिंपल है, सभी लोग कर सकते हैं। स्ट्रेस तो आजकल सबकी ज़िंदगी में छा चुका है, बच्चों तक। वापस आइए और यहाँ पे अपने छाती को खोल दीजिए और फिर नीचे आ जाए, ठुड्डी को ऊपर और फिर छाती की ओर। जो कंधे और गले, नेक पे स्ट्रेस आ जाता है, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। अपने नर्व्स को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। और फिर हम अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, पूरी बॉडी को हम ऊपर खींचेंगे। आप ये सोचिए कि आपके जितने भी पेट के ऑर्गन्स हैं वो सब ऊपर खींच रहे हैं। अपने एल्बोस को, कोनिया को कान के पास, और यहाँ पे अपने बॉडी को फिर से ट्विस्ट करिए, सीधी ओर ले जाएं, जैसे आप वो गीले कपड़े को निचोड़ रहे हैं, स्ट्रेस को निकाल रहे हैं। वापस हाथ को ऊपर और अच्छे से निचोड़ें, और यहाँ पे आप होल्ड करे रहिए। और वापस हाथ को ऊपर, फिर से निचोड़ दीजिए। अपनी कमर से निचोड़ें आप, जैसे जितने भी टेंशन हैं, प्रॉब्लम्स हैं आपकी बॉडी से, सब निकल रहे हैं, निचोड़ रहे हैं उनको बाहर। हाथ को नीचे ले आएं, अपना सीधा हाथ आप सीधी ओर ले जाएं, अपना लेफ्ट हैंड, उल्टा हैंड ऊपर, और आप ये देखिए कि आपका जो नितंब है लेफ्ट साइड का, ये नीचे लगा हुआ है, ऊपर उठ नहीं रहा है। इसको आप नीचे पुश करते रहें अपने हाथ को ऊपर, और यहाँ आप कोशिश करिए कि आपका सीधा हाथ बिल्कुल नीचे आ जाए। आप अगर ला सकते हैं तो आप अपनी कोनी को नीचे ऐसे भी ला सकते हैं, पर यही देखना है कि आपका नितंब, हिप पूरा नीचे जमा हुआ है। और अच्छे से आप यहाँ पे स्ट्रेच करिए। ये आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, लिवर है, पैंक्रियास है, यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से स्ट्रेस हो रहा है। जो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, जहाँ से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल प्रोड्यूस होता है, वहाँ भी हमको बहुत एक अच्छा सा मसाज मिल रहा है, ब्लड फ्लो मिल रहा है, जिसकी वजह से वो एड्रिनल ग्लैंड भी एक अच्छी तरीके से काम करेगा। वापस आ जाएं, सीधे हाथ को ऊपर, और वो ही चीज़ आराम से जाइए। आपका राइट हिप बिल्कुल मैट की ओर, अगर आप ला सकते हैं अपने आप, कोहनी को नीचे लाएं और यहाँ पे आप स्ट्रेच करें। आपको एक ज़ोरदार स्ट्रेच यहाँ पे महसूस होना चाहिए। और आप सीलिंग की ओर देख सकते हैं या सीधे देख सकते हैं, बस यहाँ पे आप बने रहें। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा लाभदायक स्ट्रेच है। जितने लंबे समय तक आप एक आसन को होल्ड करेंगे, उतना ही ज़्यादा फायदेमंद। और वापस, और यहाँ से हम लोग अब आएंगे वज्रासन में। और वज्रासन में
अगर आपको कोई घुटने की प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने दोनों एड़ियां साइड में ले आएं। इसको हम बोलते हैं वीर आसन। तो आपकी एड़ी साइड में आ जाएगी। आपको थोड़ा सा घुटने में, अगर आपके घुटने थोड़े से कमज़ोर हैं, आप यहाँ पे कुछ पिलो रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेच मिल रहा है। और यहाँ पे अपने हाथ आप सीधे रखिए और फिर से आप वही वाला प्रैक्टिस फिर से करिए, ऊपर और नीचे। यहाँ आपके टांगों को, आपकी जांघों को बहुत एक अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। हमारे लेग्स में भी बहुत ज़्यादा टेंशन कलेक्ट हो जाता है और इनको हमको निकालना पड़ता है। और इस आसन से आपके पूरी टांग की टेंशन निकल जाती है। आपको दिखेगा कि आप इस आसन के बाद आपको लगेगा कि आपकी बॉडी एकदम से लाइट हो चुकी है। हम दो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे लेग्स पे भी स्ट्रेच, हमारे कंधे, हमारी गर्दन, तीनों पे हमको बेनिफिट्स मिल रहा है। और अब आप बस सीधा आ जाएं और इसको होल्ड करें। वीर आसन, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हीरोज पोज। अगर आप योग के अभ्यासी हैं तो आप इस आसन में आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप धीरे से पीछे आ जाएं। यहाँ पे भी हम अगर आप इतना आ सकते हैं वो भी ठीक है। अगर आप पूरा नीचे आ सकते हैं वो भी अच्छी बात है। आप कोशिश करिए और देखिए कि आपको कहाँ पे अच्छा लगता है, कहाँ पे आपकी बॉडी एडजस्ट होती है। आप अपने हाथ आप पीछे खींच सकते हैं, अपने एल्बोज को आप जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। आराम से आप ऊपर आ जाएं। और ये नहीं है कि आपको पूरा जाना है। अगर आप अभ्यासी नहीं है योग के या आपकी शुरुआत है वो भी ठीक है। अगर आपकी बॉडी में लचीलापन नहीं है, यहाँ से आप यहाँ तक भी आ सकते हैं, ये भी ठीक है। जो आपकी बॉडी के लिए कंफर्टेबल है वो आपको करना है। ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना है योग के आसन में। यहाँ से आप वापस वज्रासन में और आप एक अधोमुख श्वानासन में, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे आ जाएं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा डायनामिकली कर लें। अगर आपके लेग्स में कोई भी टाइटनेस है आप इनको निकाल सकते हैं। और आप यहाँ पे थोड़े समय के लिए टिके रहें। अधोमुख श्वानासन ये योग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है। और यहाँ पे आप अपने एड़ियों को मैट पे जोड़ने की कोशिश, अपने बेली बटन पे देखें, दृष्टि वहाँ पे लगाएं और अपने हाथ जो हैं उनको आप मैट की ओर पुश करें। आपके एल्बो सीधी और यहाँ लंबी गहरी सांस। इसको आप होल्ड करे रहें और ऐसा ये सोचिए कि आपकी पूरी बॉडी से टेंशन हट रहा है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करें उतना ज़्यादा टेंशन रिलीज हो रहा है। फिर आप नीचे आ जाएं। और फिर हम लोग आखिरी में करेंगे एक बहुत ही सुंदर आसन, ये है बालासन। अगर आपका माथा नीचे नहीं टिकता है मैट पे, आप यहाँ एक कुशन भी लगा सकते हैं। अपने हाथ आप साइड पे करें और धीरे से आप माथे को नीचे ले जाएं। आपके शोल्डर्स नीचे तक जाके रिलैक्स हो रहे हैं। और यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें। 5 बार आपको सांस लेना है गिन के। बाल आसन ये योग का एक बहुत ही सुंदर आसन है। एक बहुत ही ये एक जेंटल आसन है जिसके बेनिफिट्स जो हैं हम लोग
रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। जब हमारा माथा ज़मीन से टिकता है तो हमारे अंदर एक सरेंडरिंग की इमोशन जागृत होती है। हमको लगता है कि हम भी अब एक धरती को हम लोग सरेंडर कर लें, इस यूनिवर्सल एनर्जी को हम लोग सरेंडर कर लें। और फिर आराम से ऊपर। और इस सीक्वेंस के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा बैठें। आप 1 या 2 मिनट का आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें। बस अगर बैठ के आप अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को देखेंगे कि ये अंदर कैसे जाती है, अंदर बाहर कैसे आती है, बस हम लोग सिंपल सा मेडिटेशन करेंगे अपने ब्रेथ अवेयरनेस के साथ। तो आप बैठ जाइए, अपने हाथ को अपने नीज़ पे ले आएं और आप बस आप अपनी सांस को अंदर, सांस को बाहर। आप देखिए कि आपकी नॉस्ट्रल्स में सांस कैसे अंदर जा रही है, आपकी छाता, आपका पेट कैसे ऊपर और नीचे। और जब मन आपका भागे इधर उधर तो आप फिर से अपनी थॉट, अपना माइंड वापस ब्रेथ पे ले आएं। और फिर हम लोग अपने पाम्स को रब करेंगे और अपने पाम का नीचे वाला हिस्सा आप अपने आँख पे ले आएं। यहाँ पे थोड़े समय के लिए रहें। जो आप, हमारी आँखें हैं बहुत स्ट्रेस के थ्रू जाती हैं आजकल के ज़माने में। हर टाइम स्क्रीन देखना, थोड़ा सा आँखों को रिलैक्स करने से हमारा माइंड भी इमीडिएटली रिलैक्स हो जाता है और ये भी स्ट्रेस हटाने का एक सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है। फिर नीचे से अपने हाथ ले आएं, अपने हाथ नीचे ले आएं। नमस्ते और धन्यवाद। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम ओम शांति ओम, सिर्फ GNT माने गुड न्यूज़ टुडे पे, जहाँ हम लोग लेके आते हैं आपके पास बस सच्ची और पॉजिटिव न्यूज़।